सभी में एक बार फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ। और हमने एक कोर्स, क्योंकि मार्च आने वाला है तो ऑफ कोर्स 8 मार्च को हम कहते हैं वुमेन्स सेलिब्रेशन, यानी कि वुमेन डे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमने उससे पहले ही एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। और आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है, यू आर अ फैशन डिज़ाइनर, यू आर अ ड्रेस डिज़ाइनर, आप किसी भी आपके अंदर कोई भी किसी तरह का भी हुनर है, स्किल्स है, हम आपको वेलकम करते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। तो मोस्ट वेलकम। नंबर है 031582487004। ये नंबर बार बार डिस्प्ले भी होता है, तो आप कांटेक्ट करें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ये सेगमेंट आपके लिए हाजिर है। और मैं चाहती हूँ कि तमाम ख़वातीन आगे बढ़ के अपने टैलेंट को, अपने हुनर को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करें। और कोशिश ये होती है कि हमारे इस प्रोग्राम को जब आप कंडक्ट करें तो आपको और बेनिफिट्स हो, चाहे आपका कोई ख़वातीन का इवेंट हो या लाइक आपका कोई सेमिनार हो, अवार्ड सेरेमनी हो, कुछ भी हो, देन शेयर टू हियर। अगर आप यहाँ शेयर करेंगे तो और लोग भी ओबलाइज हो सकते हैं, आपसे कंडक्ट हो सकते हैं। बुलाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास 200 लोग हैं तो आप नहीं चाहते कि और ख़वातीन भी आपको देख के आपके साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल इसी तरह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ज़बरदस्त यानी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ख़वातीन को बहुत ऑब्लाइज कर रहे हैं, तो हमने कोशिश की, हमने कहा कि हम ऐसे लोगों को जब प्रमोट करें तो हम उनको भी एज अ गेस्ट इनवाइट करें और उनके साथ और ख़वातीन जुड़ जाएं और किसी और ख़वातीन को बेनिफिट हो जाए। तो बिल्कुल हमारे दरमियान एक ऐसी लेडी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं जो फेसबुक पे होम मेड फूड सर्विसेज के नाम से वर्क चल रहा है उनका, और वो उस जिसकी बात करें होम मेड फूड सर्विसेज की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पर किरण साद मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। और बहुत अच्छा लगा आपने मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। थैंक्स फॉर कमिंग शो। अच्छा, मैं आपके कुछ और लोगों से मिलवा दूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ पर हैं और माशाल्लाह वो भी शेफ़ हैं, तो हूर बानो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वेलकम करती हूँ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। अच्छा हूर बानो, मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ। मेरी यहाँ पर भी बहनें तशरीफ़ रखती हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ। और सबसे आगे वहाँ पर ब्लैक ड्रेस में है और वाइट ड्रेस में तशरीफ रखती हैं महविश अनीस। अस्सलाम वालेकुम। शेफ महविश अनीस, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। वाह क्या ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, मैं कुछ देख रही हूँ। अच्छा बिल्कुल, इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं महविश आपसे। अच्छा, उसके बराबर में मेरी बड़ी प्यारी बहन यहाँ पे तशरीफ रखती है एनी जुनैद, शेफ एनी जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र आपके। आप आई, लहसुन की खुशबू आई। मैंने कहा आप आए, बाहर आई, तो हम कहेंगे आप आए तो अब जैसे ये इन्होंने एंट्री पहले की ना, तो मैं कह रही हूँ यार बड़ी ये कोई कीमा लग रहा है मुझे ना। मैं ऐसे इनको ज़रा सा मैंने कहा यार लग रहा है, कह रही नहीं कीमा नहीं। अब मैंने कहा पता नहीं क्या है, खुशबू इतनी मुझे पसंद भी है लहसुन की, तो वो डिलीवरी ऐसी हुई ना, मैंने कहा बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम पूछते हैं ये क्या है, ये छुपे रुस्तम क्या है, अंदर रखा हुआ क्या है। अच्छा, हम सबसे पहले बी सीरियस अब यहाँ पर ज़रा सा क्योंकि बहुत हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो कुछ शॉप नहीं ले सकती, उनकी कोई आउटलेट नहीं है, और लेकिन वो काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हमें वो प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मिले। तो मैं कहूँगी एक बार फिर, नाम है होम मेड फूड सर्विसेज। फेसबुक, सोशल मीडिया पे जाएं और ज्वाइन करें इसे, ताकि उन तमाम ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हैं होम मेड फूड सर्विसेज को किरण साद मैम। जी मैम, अब ये बताइए किरण के आपने आपकी मैं जो भी ऑनर्स हैं उनका भी बताएं, क्योंकि उन्होंने आना था। आयशा आयशा वाजिद ने आना था, लेकिन उनके साथ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ सकी। वो उसकी फाउंडर हैं कोर्स होम मेड फूड सर्विसेज की। लेकिन अब मैम बताएंगी कि क्या किस तरह सोच के इस फेसबुक सोशल मीडिया के ग्रुप को क्यों क्रिएट किया गया और कौन सी ख़वातीन इसमें हैं और कौन सी आ सकती हैं। जी किरण जी।
अच्छा जी, माशाल्लाह से आयशा वाजिद इज़ अ को-फाउंडर ऑफ दिस होममेड फूड सर्विसेज। Okay. तकरीबन उनको 9 या 10 साल हो चुके हैं इस ग्रुप को क्रिएट करे हुए। Okay. और मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ सिंस 2019 से। Okay. अच्छा, इनका अपना जो मकसद था इस ग्रुप को क्रिएट करने का, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था खवातीन को, हुनरमंद खवातीन को जो घर बैठे काम करना चाहती हैं। जैसे आपने कहा कि इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास शॉप नहीं है, Okay. रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं कर सकते। बेसिकली ये सिर्फ फूड की बात है। यहाँ पे सिर्फ फूड से रिलेटेड हमारे पास खवातीन और मर्द हज़रात जुड़े हुए होते जी। हैं, इसलिए मैं फूड की बात करूँगी। तो जो लोग रेस्टोरेंट नहीं ओन कर पाते हैं तो वो घर से बैठ के कैसा काम करें, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, ये एक प्राइवेट ग्रुप है, ओपन ग्रुप नहीं है। आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ आके आप अपनी पोस्टिंग करते हैं अपने काम से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पे आपके पास बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं। तो जी जो बायर होता है वो देख लेता है कि जी यहाँ पे कोई ये मज़े की चीज़ है, तो वहाँ पे उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं। अरे वाह। मैं खुद अपना ज़ाती बात ये कहूँगी, मेरा एक्चुअली इनसे फ्रेंडशिप भी है काफ़ी और मैं इनके ग्रुप के साथ एज ए मैनेजमेंट में भी हूँ। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे ऑफर किया कि किरण आप यहाँ पे मैनेजमेंट भी संभालें। तो अब ऐसा है कि हम लोग अपनी पोस्टिंग करते हैं, कस्टमर आता है, और खुद आयशा वाजिद की हमारी अपनी जो ये हैं कुछ शेफ़ हैं, एक्टिव शेफ़ हैं जो हम इनको रेकमेंड भी करते हैं और ये इन्हें हमारी तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। जैसे आज ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोग की तरफ से आई है, तो ये भी एक इन्होंने अवेल करी है हमारे मेंबर्स ने। जबरदस्त। तो इस तरह से हम काम कर ओके, रहे होते हैं। हम इनके साथ कंटिन्यू बीच बीच में हम आपके साथ गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। मैं चलती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ हूर बानो, शेफ हूर बानो हैं, उनसे पूछते हैं वो कब से अपने ब्रांड को लेके चल रही हैं और अभी तक उनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। जी हूर बानो, वेलकम करती हूँ आपको। कितने टाइम से मैम आप काम कर रही हैं कुकिंग? मुझे 5 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। मैंने अपनी दोनों बच्चों की शादी की, फिर फारिग थी, अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कुछ, मेरी बेटी दरअसल वो है क्रिएटर है, अच्छा, FF ठीक है। क्रिएशन के नाम ओके। से। तो फिर उसने मुझे कहा कि अम्मी आप अकेली रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो आप ओके। ऐसा करें होममेड पे मतलब ज्वाइन कर लें। तो मुझे 5 साल हो गए करते हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। पहले कबाब बनाने शुरू किए, अच्छा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद बिरयानी, फिर माशाल्लाह अब तो सारे खाने बहुत अच्छा रिस्पांस। अच्छा, मैं एक बात मैम आपसे भी करूँगी और किरण भी सुन रही है कि जब आप अपने हुनर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कभी सीखा हो या कभी आपके अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड दिया हो, उसके लिए एज काउंट नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है कि Agreed, नहीं? बिल्कुल वो agreed। मैं देख रही हूँ, हमारी वालदा बहुत अच्छे खाने, हमारी बड़ी बहनें बहुत अच्छा, उनको डोमेन नहीं मिला। जैसे अब ये डोमेन है, एक प्लेटफॉर्म है जी, बिल्कुल। जो हमको रास्ता दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है, जब तक हमें तबकी नहीं मिलती ना, जी, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, appreciation, बिल्कुल। तो हमें कोई राह देने वाला नहीं होता या कोई हाथ नहीं बढ़ाने वाला होता। तो आप लोग वो लोग हैं जो हाथ बढ़ा रहे हैं कि आओ हमारे इसमें आओ, प्लेटफॉर्म पे आओ, आपको बिजनेस भी मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम लोगों को अगर इर्द गिर्द अपनी फैमिली में मिले, जैसे आपकी बेटी ने आपको अप्रिशिएट किया, किसी के हस्बैंड ने किया, या तुम कर सकती हो, डू इट। जी, जी। तो जब तक हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा ना, अगर आपने खुद से कुछ कर भी लिया, लेकिन जब तक सबके मुंह ब्लैंक होंगे ना चेहरे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप वहीं रुक जाओगे। बिल्कुल। आपको मनवाने के लिए आप, अगर आपको सामने वाला कोई भी कंसर्न पर्सन थोड़ा सा रेलेवेंट, अगर आपको थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, चाहे वो वालदा हो, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, वालिद साहब हो, अब वो बेटा बहुत अच्छा किया, जब हम कोई बचपन में पेंटिंग बना के दिखाते हैं ना, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन हमारे वालिद साहब देख के कहते हैं ओ कितना अच्छा मेरे बच्चे ने बनाया है, ऐसा है ना, तो वो बच्चा हो उसको तो खुशी, जबकि वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मुझे आपको देख के अम्मी याद आ गई। जी, मेरी बेटी ने मुझे दिया, फिर आयशा वाजिद का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, इस पे ऐड किया उन्होंने, वो मैन ऑफ अच्छा आंटी, आपको सबसे ज़्यादा क्या, सॉरी मैम, मैम आप ये बताइए कि आपको जैसे कुछ खास स्पेशलिटी होती है डिश की, जैसे पाए बहुत पसंद है, निहारी बहुत पसंद है, बिरयानी लाइक, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के मिलते हैं? मुझे ज़्यादातर ऑर्डर जो है बिरयानी, अच्छा, दम का कीमा, ओए शामी कबाब रियली, और हांडी। क्या यानी कि घर का जी। खाना वाला टेस्ट है, तो फिर वो हूर मैम से राब्ता करें। जी। अच्छा, आपको किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है? आपका कोई फेसबुक आईडी वगैरह? हूर्स किचन के नाम से गुड है मेरा, तो आपसे फेसबुक पे हूँ।
वाह, हूर किचन, हूर्स किचन। हूर्स किचन के नाम से। ओए होए आंटी जवानी मेरे में हैं भी ज्यादातर खूबसूरती client नाम ना। देखे हूर। PCHS और डिफेंस के अच्छा, सब क्लाइंट वहीं के। अल्लाह पाक में मेरी दुआ है मैम आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन हम चलते हैं आगे। मैविश अनीस, शेफ मैविश अनीस हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं हम आपको भी अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। सिस्टर ये बताएं कितने टाइम से आपने इस कुकिंग फील्ड को ज्वाइन किया? अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 years से काम कर रही हूँ। Okay. अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है मुझे। मैंने स्टार्ट किया था अपना कॉन्टिनेंटल से, लजानिया एंड सिंगापुरियन राइस। अच्छा, ये साथ साथ मैं चाहूंगी ये स्क्रीन पर नाज़रीन ये बड़े जबरदस्त कुछ क्लास इन्होंने बनाया, इसमें आइसक्रीम है या कुछ टोपी इन्होंने कुछ चना चाट दिखाया, आई डोंट नो। अच्छा आप नहीं, बताइए, कंटिन्यू actually- कीजिए, आप बताइए। हाँ, ये डायनामाइट चिकन है अच्छा जी, डायनामाइट ये चिकन। फटने वाला है, खाते ही फट जाएगा। तो आप टेस्ट करें, उसके बाद आप खाने के बाद ब्लास्ट करें। ओके, वही अब्दुल कदीर एटम बम पाकिस्तान को इतना शौक है कि उनको खाने से बड़े शौक है। बिल्कुल। डायनामाइट चिकन, Chicken. ओके। तो मैं कॉन्टिनेंटल से मैंने स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में जाहिर सी बात है हम स्लोली आगे बढ़ते हैं, तो बस यानी कि ये फास्ट फूड से स्टार्ट किया। फास्ट फूड। अच्छा, ये इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखोगा जगह जगह फ्रेंच फ्राइज, जगह जगह जो है वो बारबेक्यू और ये क्या है फास्ट फूड लोग बहुत Fast पसंद food, करते हैं। बिल्कुल। तो आपके जहन में क्लिक किया तो आपने स्टार्ट मैंने क्लिक, मुझे सब कहते थे कि कुछ मतलब घर में बैठे हुए हैं, बच्चे छोटे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ओके। तो सोचा कुकिंग अच्छी है तो कुछ किया जाए। तो इस फील्ड में आए, देखा और लोगों को पेज देखे, विजिट किया कि भाई किस तरह से काम हो रहा है। फिर स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्टिनेंटल से स्टार्ट किया था। फिर वो देसी खाने जाने लगे, माशाल्लाह बिरयानी बहुत फेमस है मेरी, बिरयानी हुई, शामी कबाब एंड कुछ अपने खुद से भी क्रिएट की हुई होती हैं रेसिपीज जो खुद की बनाई हुई होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरा कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, देसी एंड फ्रोज़न फूड वाओ, माशाल्लाह बहुत जाता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऑल ओवर कराची में मैं कर रही हूँ। HIT बिस्ट्रो के नाम से मेरा पेज है, तो आप लोग मेरे पेज को ज्वाइन करें वाह। और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगी आपका कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आए। और सेकंड मैं आयशा वाजिद का थैंक्स करूँगी, होममेड फूड सर्विसेज की तरफ से आज हम आए हैं। तो आज जो भी हैं हम जो इस जगह पे बैठे, मैं आयशा वाजिद की वजह से और आपकी नहीं शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का ही है। आप लोग जब आना चाहें मोस्ट वेलकम। और आप लोगों के लिए ये क्रिएशन की गई है स्पेशली, ये जो आप लोगों के लिए हमने सोचा है कि हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। और हम चाहते हैं कि आपके लिए ये हमेशा हाजिर है। जब आपको दिल करे कि यार हमने कुछ क्रिएट किया है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपका एक सिस्टम है, हम उसके साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें रब्ता कीजिएगा। आगे चलते हैं, शेफ हमारे साथ मौजूद है एनी जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र है। है। और ये बताएं कितने टाइम से आपने ये कुकिंग फील्ड को ज्वाइन किया? मुझे ऑलमोस्ट 5 years हो गए इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए। माशाल्लाह। और मैंने फ्रोजन फूड से अपना काम स्टार्ट किया था। 1-1.5 साल तक तो मैं सिर्फ उसी पे काम करती गई। फिर माशाल्लाह कस्टमर्स बनते गए और उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्रोजन के साथ साथ आप मेन कोर्सेज पे क्यों नहीं आती हैं? अच्छा, आप क्या आपकी कास्ट, सॉरी आपका लहजा जरा अच्छा है। मैं मेमन हूँ, अच्छा तो ओके। मेमनी फूड मेरा माशाल्लाह बहुत जाता है, जिसमें वो डोसा, खाउसा, क्या बोलते हैं? खाउसा सही है। बोला जी, इतनी जी। मेहमान भूरी और ये सारे आ चुके हैं ना, मुझे इनके डिशेस वैसे कभी मैंने मतलब नहीं इंट्रैक्शन रहा, लेकिन आप बहुत ज्यादा हो गए माशाल्लाह से। अच्छा, और क्या? और विंटर्स में तो मेमन्स की खास स्पेशलिटीज मिठाइयाँ होती हैं काफ़ी। फिर है ना ये हरा लहसुन विद भरता हो गया, और ऐसे फिश के अच्छा। साथ ढोकले बनते हैं। तो ये सब मेमन्स की स्पेशलिटीज हैं जो विंटर्स स्पेशलिटीज अच्छा, हैं। ये गुजराती मेमन भी होते हैं क्या? या गुजराती मेमन। अच्छा, मैंने उनको उस दिन सोनिया बड़ी अच्छी जबरदस्त शेफ है, उस दिन वो अपने कोई खोखला कुछ लेकर ढोकला। ढोकला
किरण जी हंस पड़े। अच्छा मैंने कहा यार ये गुजराती डिशेस कितनी ड्रॉनी है, खोखला, फाफड़ा, भांडवा। मैंने कहा ये मुझे लग रहा है कोई वो एक मूवी में कहने कोई एटम बम मिसाइल हमले कर रहे हैं। तो वो इतनी तो उसकी मुस्कुराहट सोनिया कितनी अच्छी शेफ सोनिया, वो इतना हंसी मेरी इस बात पे। तो लेकिन ये कि डिशेस बड़ी जबरदस्त होती है। मैं समझी कोई मीठों के नाम ले रही हैं, तो वो नमकीन डिशेस के नाम ले रही थी। आप ये बताएं मेरी प्यारी बहन कि ये क्या चीज है, ये मुझे जो आपने धोखा दिया है वो बताइए क्या है? ये कीमा है कि नहीं, पहले ये क्लियर करो। ये कीमा नहीं है, बहुत अरे से लोग यार। धोखा खा जाते हैं। मेमन्स को तो जाहिर है पता है, लेकिन मैं समझी कह रही मेहमान तो हमेशा धोखा देते हैं। नहीं, मेमन्स धोखा नहीं अच्छा। देते। वो तो ये बहुत से लोग वो परेशान हो जाते हैं देख के, लेकिन ये दरअसल जो है ये बाजरे की रोटी होती है। अच्छा। बाजरे की रोटी को पका के और फिर उसे चॉप करते हैं ठंडा करके, और उसको चॉप करने के बाद इसमें हरा लहसुन कट होके ओके, डालता है। ओके। और फिर इसके अंदर देसी घी और देसी घी का बिगाड़ डलता है इसके अंदर। वाओ तो जबरदस्त। बस, और फिर इसे बैंगन के भरते के साथ खाया जाता है। दही ये वाला बैंगन का दही भरता वाला- है, दही वाला बैंगन का भरता है, उसके वाह। साथ इसको स्पून से खाया जाता है। यानी कि बाजरा का रोटी बहुत फायदेमंद होती है, जूद हजम। मुझे तो गाना याद आ गया, बाजरे दा सिट्टा असा तली ते मरोड़िया आंदा जंदा मैया। क्या बात है, खाएंगे रोटी और फिर एंजॉय करें। हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिस हो गई तो मेरे गाने में मिस हो गई, ये क्या बात हुई? फिर क्या कहना चाह रहे थे आप लोग? हेलो। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन जो है वो है एनी जुनैद, शेफ एनी जुनैद। ये बताएं आप किस नाम से काम कर रही हैं ताकि लोग आपके साथ मैं जुड़े। होम स्पाइसेस के नाम से पेज है मेरा, फेसबुक और इंस्टा दोनों पे है। Good. और मैं व्हाट्सएप का कांटेक्ट भी उसी पेज पे अवेलेबल है। आप जब पेज ज्वाइन करेंगे तो आपको एक क्लिक से व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, और इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, देखिए देखा जाए तो ये अब जाहिर बात है कुछ चीज़ अगर हम कुछ लोग कल एक मेरा काम से रिलेवेंट बड़ी अच्छी बात याद आ गई है। मेरी सारी बहनें बिल्कुल इस चीज़ को, मेरी किरण आप भी बताइएगा इसको, कि यार यकीन करें मुझे हैरान हो कि कल मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ना, मेरी माशाल्लाह बेटियां भी हैं, और मुझे बड़ा जो खाना आया ना उसके घर से कॉल आई तो कहते हैं यार चीज़ों को ज़ाया बहुत करती है। कहते बहुत ज़्यादा मुझे बस कहती थी कि यार इतना आते हुए फलानी चिकन और ये चीज़ें बहुत सारा सामान जब मैं घर में देता हूँ, मेरा डेली 4000 का एक दिन का दोपहर का जैसे खाने का जाता है, और रात में अगर खाने का वो तो बच्चियां हमने ये नहीं खा रहे और वाइफ खास तौर पे नहीं करे तो वो दूसरा खाना बनता, तो ये एक्सपेंस है। तो मैंने कहा यार वो तो चीज़ों को अरेंज करने की बात है कि अगर कोई चीज़ बच जाए तो उसको हम कैसे, उसमें क्या चीज़ ऐड करके, जैसे मेरा कभी कोरमा बच जाता है खाना तो मैं उसको आगे जाके बिरयानी की फॉर्म में बना के उसको यूज़ कर लेती, ज़ाया नहीं करती। तो वो चीज़ मुझे बड़ी दुख हुई। अब मैं ये सोच रही हूँ, देखें कोई चीज़ अगर ये जैसे इन्होंने रोटी बच गई है उसको भी मैं कहती हूँ आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग उसको फ्राई करके उसको पता नहीं क्या क्या बना के मलीदा बना लेते हैं। पहले कभी भी मैंने सुना नहीं था कि हमारे वालदा को भी खाने को वेस्ट कर दें। पूरी चीज सही कह रही हूँ जी बिल्कुल, कभी भी खाने को उन्होंने वेस्ट नहीं किया। जब भी दालें बची उसके अंदर रोटी उसके अंदर रोटी आटा डाल के रोटी हम बना एक्चुअली लेते हैं खुद दिल्ली वाले और हैं। वो बहुत टेस्टी होती है। ओके आप हम बता कुछ रही दिल्ली वाले हैं तो हमारे यहाँ तो ये बड़ा ही है कि जो बच्चे में जो सालन होते हैं उनका एक शोला बन जाता है। हाँ अच्छा, हम लोग मलीदा, हम लोग दलीम बोल देते हैं जैसे मिक्स करके उसमें और दिल्ली में एक डिफरेंट चीज है, ठीक थोड़ा है। शोला एक डिफरेंट इसमें आता है, तो इस बहुत आगे पीछे रेसिपी शक्लें दोनों की वैसी होंगी। हाँ जी बिल्कुल जी, ऐसे रोटी ही है। छोटी डाल के। बिल्कुल जी। अच्छा मेरे पास एक दफ़ा वेज बच गई थी जिसमें मिक्स सब्जियां नहीं होती हैं, और वो बच गई तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उसके अंदर रोटी भिगोई पहले और फिर उसके अंदर डाली, आप यकीन को उसमें थोड़ा सा इमली का पानी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो इतनी मजे की थी। ये मेरी वालदा ने मुझे कहा ये सब करके आप डालो तो बहुत मजे की। वो दाल बची हुई थी और वो सब्जी बची हुई थी। उसके बाद मैंने उसमें चाट का मसाला, नींबू और फिर प्याज का भंगार और जीरे का और कड़ी पत्ते का भंगार लगाया। यकीन करो मुझे लग रहा है उस बादाम पिस्ते से भी कोई वैल्यू कम नहीं होगी। इतनी मजे की चीज बनी थी। बिल्कुल हमें क्रिएट करनी पड़ती है। मैं खुद लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और गुजराती फैमिली में गई हूँ, तो लखनऊ गुजराती ना मिक्स हो गया है। तो एक चटपटे और एक बड़े आप जनाब वाले, तो गुजराती खाने बड़े चटपटे होते हैं। तो यही होता है कुछ बचा हुआ है तो हमने सारे सालन को मिला के राइस में डाल दिया, उसमें स्पाइस और लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि गुजराती खाने स्पाइसी होते हैं। अच्छा वो स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, स्पाइस लेवल हाई होता है उनका। तो ये हमें खुद गुजराती फूड में मीठा में क्या होता है?
मीठे में इनका वो एक तो उसको कहते अलग है, जो लेमन चाइना ग्रास जो अच्छा। होती है, वो घास का हलवा कहलाता है गुजराती में। अच्छा, वो है उनका। और बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहते हैं, गुड़ पापड़ी है इनकी। गुड़ पापड़ी, ओके। गुड़ पापड़ी हुई, और लड्डू होते हैं, मलीदे के लड्डू, मलीदे रोटी के लड्डू। अच्छा, ये बनाया था सोनिया ने लड्डू, मलीदे के लड्डू बहुत मजे के थे, बहुत। अच्छा, ये मलीदे के लड्डू की बात करूं तो फिर कुछ लोगों में हमारी वालदा मीठी रोटी बनाती थी और वो देसी घी में, बादाम और ये पिस्ता जुमेरात, डाल के, और फिर वो, और जुमेरात हाँ। को दुआ होती ना, तो उसमें वो बनती थी 2-3 पराठे, और बड़े अच्छे, मतलब घी के, देसी घी के। उसके बाद उनको, और इतने अच्छे वो बनते थे सॉफ्ट से। उसके बाद वो नहीं, व्हाइट आटा नहीं होता था, नहीं, दूसरा था। ब्राउन वाला। उसके हाँ, ब्राउन, वो बड़ा फायदेमंद है। उसके बाद उसको बड़ा यूं अम्मी हाथों से कटोरे में, स्टील का कटोरा उसमें बहुत बनाए, मेहनत उसके बाद वो जो खाते थे ना, चीनी उसमें डली हुई, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। अच्छा किरण, ये बताओ कि अभी माशाल्लाह आप, मैं ये भी बताऊँ नाज़रीन, किरण जो है, एक इवेंट हुआ था लाल किला में, उसमें पोजीशन होल्डर, वाह भाई, क्लैप करें इनके लिए। इन्होंने माशाल्लाह विन भी किया था वहाँ पर कॉन्टेस्ट, शेफ कॉन्टेस्ट में। और साथ में ये बताएं कि आपकी आयशा वाजिद जो हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या है आगे खवातीन को लाने का? देखिए जी, बड़ा ही अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म जो बना के रखा है। मैं देख रही होती हूँ कंपैरिजन के अंदर, जब मैंने काम शुरू किया था, मैं अपने आप से अगर शुरू करूँ तो जब मैंने 5 साल पहले काम शुरू किया था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मैं फूड बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। Okay. टैलेंटेड हर कोई होता है, खाना हर किसी को पकाना आता है, लेकिन अगर जब फूड बिजनेस में आता है तो उसे हम आगे पब्लिक तक कैसे पहुंचाएं। ओके। तो यहाँ पे मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो जी समझ में आया, क्योंकि होममेड फूड सर्विसेज सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ठीक ये है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। ओह। हम यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, एडवाइस करते यानी कि हैं। ग्रूमिंग क्लासेस भी जी, आप हमारा अरेंज एक करते व्हाट्सएप हैं? ग्रुप भी है, ठीक है। हम हर साल हमारा एक इवेंट भी होता है जिसमें हम एक सेशन रखते हैं, जिसमें लोगों को, खवातीन को बताया जाता है कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम आगे बढ़ाना कैसे है, काम करना कैसे है। एक ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं, ठीक है। फिर जो ग्रुप है, वहाँ पे अक्सर जो जितनी भी मेंबर्स होती हैं, वो क्यूरीज भेज रहे होते हैं कि जी हमें 20 लोग का खाना करना है, गाइड करें कि कितना खाना, कितनी क्वांटिटी में। तो ये गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, हम ये नहीं देख रहे होते कि जी हमें एफर्ट लग रही है, हम क्यों बताएं। कभी कभी तो हम रेसिपी शेयरिंग भी कर देते हैं। मेरा अपना खुद एक चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, कराची किचन कहानी के ही नाम से है, तो वहाँ पे मैं जाके रेसिपी भी सिखा रही होती हूँ। तो लोग जैसे सीखना चाहते हैं सीखें, बिल्कुल फ्री। जबरदस्त, ग्रेट। साथ साथ बताती चलूं, आ गया है कौन, क्या, यस, आ गया है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन, और ये आ रहा है 19 Feb to 22 Feb, 4 दिन का ये बिगेस्ट इवेंट। और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी डिशेस शेयर कर सकते हैं। एक आपने बनाना है मीठा और एक अदद बनाना है नमकीन, और फिर इसमें बहुत सारे शेफ्स आ रहे हैं, और आप अगर उसमें क्वालिफाइड होते हैं, पोजीशन मिलती है, तो आप अगर विन होते हैं तो आपको मिलेगा एक अदद क्राउन। ऑफ कोर्स हम आपको क्राउन पहनाएंगे, और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है उनको मिलेगी ट्रॉफीज विद शील्ड, और जो साथ साथ कैश प्राइजेस भी हैं, और ढेरों अनाम आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी ला रहे हैं, तो कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो आप कांटेक्ट करें, क्योंकि टाइम रह गया कम, काफ़ी सारे, मैक्सिमम 50 to 60% शेफ जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, अब कुछ रह गए हैं, तो वो फौरन कांटेक्ट करें। नंबर है 0315824870 030025301110, क्योंकि आ गया है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म पे, वीनस एंटरटेनमेंट 10 to 12 डेली आप मेरे साथ होंगे, और ये रहेगा 4 days इवेंट, और लास्ट फाइनल ग्रैंड फिनाले होगा 22 Feb को। लेट्स सी, इसलिए बता दिए क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह शेफ भी हैं, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं आप लोगों ने कहाँ कहाँ अपनी डिशेस हमें से शेयर करें, ताकि आप जो हैं डिफरेंट जजेस होंगे वो आपके खाने को टेस्ट करेंगे। कुछ कहना चाह रही थी किरण, आप बताइए। सुन रही थी देसी तड़का सीजन 2 आ गया।
बिल्कुल जी, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे। और मैं यही कह रही थी कि जो ये होममेड फूड सर्विस का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ ग्रुप नहीं है, पोस्टिंग नहीं है, जो यहाँ पे सीरियस मेंबर है, ओके, ठीक है, वो हम उनको आगे अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है जी। उनके साथ ट्रेनिंग चलती है, उनको गाइडेंस चलती है, उनके साथ हमारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो और फायदे में रहते हैं वो बेसिकली जो हमारे साथ जो मेंबर्स हैं हमारे। तो जहाँ रेसिपीज बतानी होती है, हम रेसिपी शेयरिंग कर रहे होते हैं चीज़ों को। और आयशा वाजिद खुद कभी भी किसी चीज़ के अंदर इवेंट करा रही होती है, सिवाय इसके कि वो जो एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं 1500 या 1000, उससे ज़्यादा वो कभी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रही होती हैं किसी भी इससे। लेकिन उससे member से। बेनिफिट भी तो देखो कितना, लेकिन उससे बेनिफिट ये होता है कि उनके ऑर्डर्स कितने boost मिल रहे मिलता होते है, हैं, बूस्ट मिलता ठीक है, है, उनको बिल्कुल। हाईलाइट किया जाता है, Good. उनके ब्रांड को हाईलाइट किया Good. जाता है, उनकी डिशेस को हाईलाइट किया जाता है। Good. और ये मेंबर्स ने खुद हमें कहा है कि आपके ग्रुप पे, आपके इवेंट पे आने के बाद हमें फायदा होता है। वाओ, जबरदस्त। और तो क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आप एक मैं खुद पर्सनली कहूँ कि मुझे काफी सारे ऑर्डर्स इस पेज से ही आए हैं, इस अरे ग्रुप से ही आए जब मैं अरे बिगनर वाह, अरे वाह, थी। जबरदस्त। यहीं से मैंने स्टार्ट किया, यहीं से आगे बढ़ते बढ़ते अपना काम शुरू किया। क्या बात है, जबरदस्त। और ये बहुत खुश आइन बात है कि अगर कोई काम कुछ कर दे, कि एक और बात है, कुछ थोड़ा अगर आप चार्ज करें तो उससे ज्यादा उनको और ज्यादा बेनिफिट होगा। जी, जी, जी। उसमें तो कोई शेयरिंग नहीं है ना, ये नहीं, चीज देखें आप, बिल्कुल, उसमें वो उसका बिजनेस है, और साथ में आपके हाथ का जायका, और जिसको लग जाए मजा लग जाए, जिसको मजा लग जाए, उसने आपकी आगे मार्केटिंग करनी है। ये रियली मैं बता रही हूँ। अगर आपका जैसे इनके ये डिश हूर जी क्या है, इसमें क्या बना हुआ ये बताइए। बारबेक्यू राइस। बारबेक्यू राइस, फॉर एग्जाम्पल आपको बारबेक्यू राइस अच्छे लगे तो आपने हूर बानों की जान नहीं छोड़नी, बल्कि आपने 10 अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बताना है कि आप ये डिश जो है ना, कभी कभी हम 100 बार भी बनाए हमसे नहीं बनेगी, लेकिन वो जो हूर बानों के हाथों का टेस्ट है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं मिल मुझे अक्सर जब मैंने काम जब शुरू किया था तो बिगनिंग में मेरे शादी कबाब ही ज्यादा फ्रोजन से ही स्टार्ट किया जाता है। ऑनेस्टली ये एक ऐसा आइटम है जो आप अपने बना के मैं बल्कि दूसरी बहनों को भी मैं एडवाइस करूंगी, अगर वो काम शुरू करना चाहती हैं तो सबसे जो आसान काम है ना वो ये कि फ्रोजन से शुरू करें, कबाबों से शुरू करें, पराठों से शुरू करें। कबाब एक ऐसी चीज है कि आपने एक बड़ा बैच बना लिया, उसे आपने फ्रीजर में रख लिया, उसकी 1 मंथ शेल्फ लाइफ आराम से होती है अगर आप डीप फ्रीजर में उसे फ्रेश बना के रख देते हैं। Okay. ठीक है, तो मैंने भी अपना काम वहीं से स्टार्ट किया था। अब कबाब बनाए, कबाब बना के वो रखे, सेल आउट हुए, इस तरह से फिर ऑर्डर आना शुरू हुए कबाब के, फिर दूसरे ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, फिर यही हुआ कि और क्या बनाती हैं, फिर बिरयानी, इस तरह से अब बड़ी केटरिंग मजीद और जबरदस्त भाई किरण, आउटस्टैंडिंग। अच्छा मुझे ना एनी जुनैद के पास जाते हैं। एनी जुनैद देखिए, यहाँ पर कोई वो नहीं है, हम लोग कुछ पता है इस प्रोग्राम में कोई चार्जेस नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पर्दे में आए और ऐसे हम ओपन, जब आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे हैं। जैसे मेरी प्यारी बहन, हम इसीलिए बताते हैं कि आप के दरमियान आपकी बहनें हैं, आप सोच रहे हैं यार मीडिया पे जाएंगी तो ये बेपर्दा हो जाएंगी, वो ऐसा हो जाएंगी, आप उनके स्किल, आप उसके हुनर को दबा देते हैं। ये मेरी बहन यहाँ तशरीफ रखती है एग्जाम्पल के तौर पे, ये जैसा बैठना चाह रही है, जैसा आना चाह रही है, हमने इनके काम को प्रमोट कर, किरण और आयशा वाजिद काम को प्रमोट करें, स्किल्स को प्रमोट करें, हम अपनी बहन को अप्रिशिएट करें उनके काम से, ठीक है ना, हम उनके फेस से नहीं इनको। तो ये बताएं कि आपको लाइफ में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि नहीं आई थी? लाइफ में प्रॉब्लम तो सबके साथ जाहिर है चलती रहती है, ऑन एंड ऑफ तो सबके साथ चलता रहता है। और जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी, चाहे कपड़ों का कर रहे हो, किसी भी चीज़ का हम काम कर रहे हैं, तो हमें हर काम को एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। बस यही है कि हमें उसको टाइम देना पड़ता है। 1 साल का मार्जिन तो आपको रखना ही पड़ता है कि आपका पेज प्रमोट होगा, आपके क्लाइंट्स बनेंगे, फिर जाहिर क्लाइंट्स बनते हैं तो फिर वो आगे दूसरों को भी रेफर करते हैं। और आयशा वाजिद का प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, वो इतनी ज़्यादा इजी वो है, जैसे हम अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, अपनी पोस्टिंग करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप है ना प्राइस नहीं मेंशन कर सकते, ये नहीं कर सकते, आप इनबॉक्स में बात करें। अब एक जब उसको 10 लोग वो करेंगे, हम 10 लोगों को इनबॉक्स करेंगे, तो वो भी वो हो जाते हैं कि हम क्यों, हमें सामने प्राइस क्यों नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आयशा वाजिद का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उनकी वो है कि आप प्राइस के साथ ही अपनी पोस्टिंग करेंगे। तो जैसे एक खुली वो हो जाती है ना कि ये प्लेटफॉर्म है, मैं ये हाँ, कहूंगी। अच्छा, एक और जितनी बार एनी जुनैद ने जो है आयशा किया है, तो आप सबके लिए सरप्राइज है कि होम बेड फूड सर्विसेज की फाउंडर CEO आयशा वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं और मेरी मेंबर्स बाकी सब कैसे हैं? सब मजे में एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर इस तरह से लाइव, और बड़ी जबरदस्त चिट चैट चल रही है, मजा आ रहा है शो देखकर। थैंक यू। आयशा ये बताएं कि आप, मैं किरण से भी पूछा कि आयशा ने क्या सोच के तमाम खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गई, और ये कब से आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? जी, इस फीडबैक तो इसका बहुत अच्छा है, और मैं खुद होम बेस्ड बिजनेस रन करती 10 साल से, तो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो और खवातीन, जो मेरी प्यारी दोस्त हैं, बहनें, सब जो अपने घरों से काम कर रही, कटिंग कर रही है और अपने घर सपोर्ट कर रही, शौहर को, अपने भाइयों को, या जो बेटियां हैं अपने वालों को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे साथ वो एक फ्रीडम के साथ अपनी को प्रमोट कर सकें। ओके। तो इस वजह से मैंने एक ग्रुप को कील दिया। एक्चुअली मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये ग्रुप बनाया था, और उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन इन किया, और फिर हमारे ग्रुप पे 30,000 प्लस मेंबर हमारे हो गए। और उसके बाद जो है खवातीन को यहाँ पे कोई, ये नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है, मैं आपको एक बता दूं, हम इसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं, कोई चार्जेस नहीं। दूसरे ग्रुप के ऊपर डेज होते हैं, चार्जेस होते हैं कि आप अपनी पोस्टिंग करें, इतने चार्जेस है, पोस्ट करने की परमिशन मिलेगी। हमने अपने को पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, ये भी अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। अपनी जो चीज आप हैं उसकी पिक्चर्स लगाइए, पोस्ट कीजिए, अपने पेज का लिंक पोस्ट कीजिए, इंशाल्लाह। और तो जरूर मिलते हैं वो आपके काम बरकत तो अल्लाह ताला ही डालता है। हम सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करते हैं, भाई हमारी खवातीन हैं जो घरों से सब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे चीजें आराम के एक कॉन्फिडेंस के अपनी सेलिंग पोस्ट लगा सके। तो बस ये एजेंडा है, और बहुत अच्छा इस तरह से, और मेरी टीम बहुत अच्छी है। किरण आपके सामने मेरी मॉडरेटर है, किरण से बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करती है, इनका अपना भी बहुत जबरदस्त काम है और बहुत बिजी रहती है, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए जरूर टाइम निकालती है। और बाकी सारे मेंबर्स भी मेरे, अब तो बिल्कुल हम फैमिली जैसे हो गए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो हमारे आयशा, अब आप हमें भी अपनी फैमिली मेंबर बना लेना, फिर आप जब भी प्रोग्राम करें हमें याद कर लिया करें। डेफिनेटली हम आपकी फैमिली से मिलेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। जरूर जरूर जरूर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर यू। आपको जब भी हमारी जरूरत हो आप हमें याद करेंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस तरह खवातीन के लिए, और इंशाल्लाह ताला इसमें सपोर्ट रहेगी हमारी, तो हम जरूर आपके साथ भी काम करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हम खड़े हैं, और समझ लीजिए हम थोड़ा सा ब्रिज बनते हैं। टैलेंटेड तो आप लोग हैं, डिजर्विंग भी हैं, बस हम थोड़ा सा इसलिए ब्रिज बनते हैं ताकि आपकी बात आगे तक डिलीवर हो जाए, सिर्फ ये एक छोटा सा है। थैंक यू सो मच आयशा। आयशा वाहिद हमारे साथ मौजूद थी, CEO हैं होम मेड फूड सर्विसेज की जानिब से। और जी मैं एक बार फिर तमाम लोग जो इस वक्त मेरा मॉर्निंग शो देख रहे हैं, देसी तड़का सीज़न 2 आ गया है, और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट ओनली आपने एक मीठा एक नमकीन की डिश बनानी है और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर जाना है। और नंबर है 031582487040 030025301110। जी आप हमें कांटेक्ट करें। देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से 19 फेब से स्टार्ट होगा, और ये 22 फेब को जो है इसका ग्रैंड फाइनले है, और इसमें हम आपको देंगे कैश प्राइज, ट्रॉफी, शील्ड, सर्टिफिकेट, और विनर को मिलेगा क्राउन। तो आर यू रेडी? देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन। लेट्स सी, हम सबसे एक छोटा छोटा लास्ट में एक मोटिवेशनल मैसेज देते हैं, क्योंकि हर खातून के अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो उसने फेस की होती हैं वो डिलीवर भी होती रहती है। तो मैं ज़रा सा बात करूँगी अपनी प्यारी बहन जो है महविश से। महविश, आपके साथ जब आप इस फील्ड में आई, एक होता है ज़रूरत, एक होता है यार मैं फ्री बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन इससे मुझे अब पता चला है कि मैं फ्री बैठी और मैंने कुछ किया, अब मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है। पता है वो जो सामने बैठी हुई खातून है ना, वो कहती छोड़ो यार सब कुछ तो मिल रहा है, मेरे हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मैं सबको ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जिसके अंदर भी जो टैलेंट है उसको दबाएं नहीं,
वेस्ट ना करें टाइम। टाइम को वेस्ट न करें। मैंने जब काम स्टार्ट किया उस टाइम मुझे नीट थी, ठीक है, नीट फिर मेरा एक पैशन बनता गया, वाह। ठीक है ना, मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए तो मुझे एक मेरा ये जुनून हो गया। ओह, और अब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं बैठ जाओ, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट से बहुत प्यार हो गया। गुड हो गया। वो क्लाइंट मेरे फैमिली की तरह है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली, सेकंड प्रायोरिटी मेरे कस्टमर। जबरदस्त। मैं सबको ये कहूँगी कि इस फील्ड में आए, जो भी काम है घर बैठ के करें, ज़रूरी नहीं है आप बाहर निकलें, आप घर बैठ के काम करें, अपना पेज बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्दी भी ना करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। हमने भी स्टार्ट किया काम तो हमें वेरी फर्स्ट डे से ऑर्डर नहीं आए, ओके। आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत से ऐसे हैं लोग जो काम कर रहे लेकिन जो उनमें सब्र नहीं है ना, मतलब वो कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे। स्लो करें काम, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ने हर काम में बरकत दी है। आप काम करें, अच्छी नियत से काम करें, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ओके। मैं अच्छा, मैं सबसे सबसे लास्ट मैसेज लूँगी। सबसे पहले मैं मैसेज लूँगी, हमारे साथ जो है किरण साथ मैम मौजूद हैं। मैम, ये आपका कैमरा, अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक खाना पकाना या आपका जो भी कारोबार या कुछ भी है, जॉब करते हैं तो जॉब, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, अपने पैशन से आप जो है ना प्यार करें, ठीक है। अगर जोर ज़बरदस्ती के थ्रू अगर आप वो काम करेंगे तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपना शौक, अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और उस फील्ड को अप्रोच करें और उस फील्ड में आप आगे बढ़ें, क्योंकि उस फील्ड को आप शौक से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कोई काम, अगर जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं लेकिन वो नौकरी करते हैं, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो अपने काम से प्यार करें। दूसरा ये कि अपनी लाइफ में, अगर इस जिंदगी में है ना, ये छोटी सी लाइफ है, यहाँ के लिए कोई एक अच्छा सबक छोड़ जाए जो आपके बाद आपकी नस्लें, आपके अपने खानदान वाले या जितनी भी आपकी अप्रोच है वो आपको याद रख सकें एटलीस्ट। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज। अच्छा जी, मैं हूर बानो मैम से भी कहूँगी, शेफ हूर बानो, वो भी अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती है? मैम, ये आपका कैमरा सामने। जी, बस मैं यही कहूँगी कि फारिग ना बैठें। अगर कुछ आपके पास जो भी हुनर है उसको आप यूटिलाइज़ करें, तो उससे ये है कि आप एक्टिव रहते हैं और दूसरों की भी हेल्प होती है। ज़बरदस्त। और ये ज़रूरी है, बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे फ्री बैठने से जो है ना वो वेस्टिंग ऑफ अ टाइम है। जस्ट लाइक मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ महविश अनीस, मैं उनसे भी लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी। जी महविश, क्या करेंगी ख़वातीन को? ये आपका कैमरा है। बस मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, जो भी स्किल्स हैं उसको सामने लाएं और अपना काम करें, अच्छे से करें। हर काम में अल्लाह ने बरकत रखी है, अपना काम करें और अपने काम से दूसरों को फ़ायदा दें। बेहतरीन। अच्छा, प्रोमो रेडी रखिएगा कुकिंग कॉन्टेस्ट का, मैं लास्ट में वो अनाउंस करूँगी, ठीक है। कुकिंग कंपटीशन का जो है वो प्रोमो रेडी रखिएगा। अच्छा जी, लास्ट हमारे साथ जो हैं वो तशरीफ़ रखती हैं एनी जुनैद, शेफ एनी जुनैद। इनसे भी लास्ट हम मोटिवेशनल मैसेज लेते हैं कि वो आने वाली ख़वातीन या जो घर में बैठी ख़वातीन है उनको वो क्या मैसेज देती हैं। जी शेफ एनी जुनैद साहिबा, ये आपका कैमरा है। मैं भी अपने जो फेलो मेंबर्स मेरे साथ आई हैं इनके साथ एग्री करती हूँ और यही कहती हूँ कि बस आप अपने काम से प्यार करें और उसे पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करें, तो आप अपने उस मकसद में कामयाब होंगे और दूसरों को भी फ़ायदा होगा और आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप भी अपना अच्छे से काम कर सकेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शेफ महविश, एनी जुनैद, किरण एंड हूर बानो, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी के दिल में कोई बात है तो कह सकते हैं। कोई बात, सब बातें हो गई? आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आने के बाद, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम को भी और तरक्की मिले और ग्रो करे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स में से ये हो जाए। ओह, थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है और आपको जब भी जरूरत हो तो आप लोग हमें आवाज दें, हम आप हाजिर हैं। हम बोतल का जिन है अलादीन ने चिराग लगने। चले जी, जाने का वक्त हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। और आप देखिए, क्योंकि आ गया है देसी तड़का सीजन 2 कुकिंग कंपटीशन, आप उसका प्रोमो देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।